आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जब चारों ओर से समस्याएं और चुनौतियां हमें घेर लेती हैं, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक चिंता जो कभी जाती नहीं, और एक सवाल, क्या मैं सही दिशा में हूं? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? इन्हीं सवालों का जवाब देती है श्रीमद् भागवत गीता, एक अद्वितीय ग्रंथ जो जीवन के हर पहलू को छूता है। चाहे वह हमारी व्यक्तिगत समस्याएं हो, हमारे रिश्तों की उलझने या फिर हमारे अंदर की असुरक्षाएं, गीता हमें सिखाती है कि सही रास्ता कैसे चुना जाए और कैसे अपने मन की शांति वापस पाई जाए। इस वीडियो में हम आपको मात्र 8 मिनट में भागवत गीता का सार समझाने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक हमारे साथ रहेंगे तो आपको वो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा जो आपके जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान दे सकता है। ये ज्ञान सिर्फ आपको दिशा नहीं दिखाएगा, बल्कि आपके भीतर की शक्तियों को जागृत कर आपके जीवन को बदल सकता है। तो चलिए, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम ठहर जाते हैं। हमें लगता है कि हम सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं, चाहे वह नौकरी हो, रिश्ते हों, परिवार की चिंताएं या फिर हमारे अपने सपने। हम हर एक दिन को ऐसे जीते हैं जैसे किसी दौड़ में भाग रहे हों। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम किस दिशा में दौड़ रहे हैं? किसके लिए, किस लिए हम इतना संघर्ष कर रहे हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में केवल शस्त्र उठाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि अपने मन के संदेह और असुरक्षाओं को दूर करने के लिए कहा था। आज भी हम उसी मानसिक युद्ध से गुजर रहे हैं। हम अपने भीतर इतनी उलझने लेकर चलते हैं कि समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत, और इसी भ्रम के कारण हम बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की असली लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि अंदर की है। हम हर दिन बाहर की दुनिया से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद के मन को समझने की कोशिश की है? हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ही गलतफहमियों का शिकार हो जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में है, बड़ा नाम पाने में है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि असली सफलता मन की शांति में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम सभी इस बात को जानते हैं, लेकिन क्या हम सच में इसे समझते हैं? हम हर काम को करते वक्त उसके परिणाम से इतना जुड़ जाते हैं कि उस काम की खुशी, उसका आनंद ही खो देते हैं। आज की दुनिया में हम हर वक्त भाग रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए। लेकिन क्या हम भूल नहीं रहे कि यह जीवन सिर्फ कमाने और पाने के लिए नहीं है? हम अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, हम अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर अंत में जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब एहसास होता है कि हमने अपने जीवन के सबसे कीमती पल खो दिए। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं, और इस यात्रा में हमें हर पल को जीना चाहिए, उसे संजोना चाहिए। जब हम सिर्फ भविष्य की चिंता में अपना आज खो देते हैं, तब जीवन का असली आनंद छिन जाता है। हम आज काम कर रहे हैं, पर इस चिंता में कि कल क्या होगा। हम इस पल की खूबसूरती को नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन उसके फल के लिए नहीं। आज हम उसी फल की चिंता में खुद को उलझा कर रखते हैं। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं? और यही चिंता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है। गीता हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनो, उस पर अपना कर्म करो, बाकी सब छोड़ दो। हम कई बार दूसरों की उम्मीदों और समाज की अपेक्षाओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। हम उस व्यक्ति को भूल जाते हैं जो हम वास्तव में हैं। हमारी आत्मा हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन हम अपने मन की उलझनों में फंसकर उसे सुन ही नहीं पाते, और फिर गलतियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आज हम सबको गीता के ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह ज्ञान हमें सिर्फ जीवन जीने का तरीका ही नहीं सिखाता, बल्कि हमारे हर सवाल का जवाब देता है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या सबसे बड़ी है, लेकिन गीता हमें यह समझाती है कि हर समस्या का हल हमारे भीतर ही छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। अगर हम अपने मन को जीत लेते हैं तो हम किसी भी बाहरी चुनौती से लड़ सकते हैं।
लेकिन अगर मन हमारा मालिक बन गया तो हम हार जाएंगे, चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो। यह बात हमारे जीवन की हर समस्या पर लागू होती है। हम अपनी परेशानियों को बाहर ढूंढते हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन असल में समस्या हमारे भीतर ही होती है। हम अपनी सोच से बंधे रहते हैं, अपनी गलत धारणाओं और विश्वासों से घिरे रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। गीता हमें सिखाती है कि इन धारणाओं को तोड़कर हमें अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुननी चाहिए। क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से क्यों बेचैन हो जाती है? वह बेचैनी इस बात की निशानी है कि हम अपने सच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, और जब तक हम उस राह पर वापस नहीं आते तब तक हमें शांति नहीं मिलती। यही वह ज्ञान है जो गीता हमें देती है। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का मार्गदर्शन है, एक ऐसा आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकता, क्योंकि यही कर्तव्य उसे उसकी सच्ची पहचान दिलाते हैं। हम जीवन में अक्सर यह सोचते हैं कि अगर हमें कोई कार्य कठिन लगता है या उससे दुख मिलता है तो उसे टाल देना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आती है? हम अक्सर सरल रास्ते की तलाश में रहते हैं, लेकिन जीवन के असली सबक हमेशा कठिनाइयों से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब तक हम अपने डर और दुख से सामना नहीं करते तब तक हम अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते। यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि हर किसी का जीवन संघर्ष से भरा होता है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हम खुद को उस समय असहाय समझते हैं जब मुश्किलें हमारे सामने होती हैं। हम यही सोचते हैं कि इस कठिन समय से बाहर निकलना असंभव है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे बड़े योद्धा बने वे भी कठिनाइयों से ही निकले? क्या कभी कोई बिना मुश्किलों का सामना किए आगे बढ़ सका है? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल है। यह हमेशा हमें गलत दिशा में खींचने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे अनुसार नहीं हो रही हैं तो हम हार रहे हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या यह संभव है कि हर चीज हमेशा हमारे अनुसार चले? जीवन का एक बड़ा सत्य यह है कि हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह जरूर नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों में किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही सच्चा योद्धा है। हर कोई बाहरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन अपने मन के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी जीत है। हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया की समस्याएं हमें रोक रही हैं, लेकिन सच यह है कि असली रुकावट हमारे अंदर है। हम अपने आसपास की चीजों पर इतना ध्यान देते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हमारे अंदर एक ऐसा अदृश्य बल है जो हमें हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। हम खुद को कमजोर समझते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। हम सभी को किसी न किसी वजह से इस संसार में भेजा गया है, लेकिन हम उस उद्देश्य को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने दिल की आवाज सुने। हम अक्सर दूसरों की बातों, समाज की अपेक्षाओं और बाहरी दिखावे में खो जाते हैं, और यही कारण है कि हम अपने असली रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने अंदर की आवाज सुने, अगर हम खुद से सच्चे रहें, तो हम अपने जीवन का असली मकसद पा सकते हैं। जीवन में निरंतरता और बदलाव दोनों जरूरी है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही हमें भी निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इस बहाव में हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमारी दिशा गलत है तो जितनी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे उतनी ही गहराई में फंसते जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही दिशा का चुनाव ही हमारे जीवन को सफल बनाता है, और यह दिशा हमें तब मिलती है जब हम अपने मन की शांति और अपने कर्मों को सही से समझते हैं। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि अगर हमें सब कुछ मिल जाए, पैसा, शोहरत, ताकत, तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन गीता हमें बताती है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया वही सच्चा सुखी है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी हुई तो दूसरी शुरू हो जाती है।
और इसी चक्र में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं, जब हम यह समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है, तभी हम अपने जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। और यही हमें गीता सिखाती है, जीवन का असली आनंद भीतर की शांति में है, ना कि बाहरी वस्त्रों में। श्री कृष्ण हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक खुद हैं। हम दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। अगर हमें अपना जीवन बदलना है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। हम यह सोचते हैं कि अगर हमारे पास वह चीज होती, अगर वह परिस्थिति अलग होती तो हम खुश होते, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। हमें अपनी स्थितियों में खुश रहना सीखना होगा। हमें यह समझना होगा कि सच्चा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली क्रांति तब होती है जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं। और यही गीता का सार है, खुद को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन का सही मार्ग चुनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन वह फल कब मिलेगा ये हमारे बस में नहीं है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि किसी काम को करते ही उसका परिणाम तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हर चीज का एक समय होता है? जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही हमारे कर्मों का परिणाम भी उसी समय पर आता है जब वह आने के लिए तैयार होता है। आज के समय में हम तुरंत परिणाम चाहने लगे हैं। अगर कोई काम किया है तो तुरंत सफलता चाहिए, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि धैर्य ही असली ताकत है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्चा विजेता है। और यह धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जो होना है वह सही समय पर होगा। अगर हम किसी चीज को पकड़कर बैठ जाएं तो वह हमें बांध लेगी, लेकिन अगर हम उसे छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वह हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक बड़ा रंगमंच है और हर व्यक्ति इसमें एक पात्र है। हमें यह समझना होगा कि यह जीवन एक यात्रा है, एक खेल है जिसमें हर किसी का अपना अपना किरदार है। लेकिन क्या होता है जब हम दूसरों के किरदारों से तुलना करने लगते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि किसी और की जिंदगी बेहतर है, किसी और को ज्यादा मिल रहा है, तब हम अपनी संतुष्टि खो देते हैं। यह तुलना ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। गीता सिखाती है कि हमें अपने जीवन की यात्रा को जीना है, दूसरों की नहीं। जब हम दूसरों की ओर देखते हैं तो हम अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर किसी की यात्रा अलग है, हर किसी का अनुभव अलग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है वही हमारे लिए सही है। अगर हम यह समझ लें तो जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम अपने विचारों और इच्छाओं से आजाद हो जाएं। हम बाहरी स्वतंत्रता की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी आंतरिक स्वतंत्रता के बारे में सोचा है? बाहरी स्वतंत्रता तो अस्थायी है, लेकिन जब हम अपने भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकते हैं। आज हम अपनी भावनाओं के गुलाम बन गए हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज हमें खुशी देगी तो हम खुश होंगे, अगर कोई हमें प्यार करेगा तभी हम प्यार महसूस करेंगे। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि असली खुशी और सच्चा प्यार हमारे भीतर ही होता है। इसे पाने के लिए हमें बाहर कुछ तलाशने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, लेकिन हम उसे जागृत करने की बजाय बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने शंकाओं से घिरे रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होंगे। हम सोचते हैं कि जीवन में कई बार निराशा और दुख हमारे रास्ते में आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह निराशा और दुख हमें सिखाने के लिए आते हैं? यह हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है और यही हमारे विकास का कारण बनता है। जीवन में जब हम हर अनुभव को एक शिक्षक के रूप में देखने लगते हैं, तब हम हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं। चाहे वह अच्छा अनुभव हो या बुरा,
वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है वही असली विजेता है। हमारा मन हमेशा परिवर्तनशील होता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी शांत, कभी बेचैन, लेकिन असली योगी वह है जो इन भावनाओं से ऊपर उठकर स्थिरता पा लेता है। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम हर समय अपने भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। अगर हमें खुशी महसूस होती है तो हम अच्छा काम करते हैं, अगर दुखी होते हैं तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म सिर्फ भावना के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसे एक जिम्मेदारी समझकर करना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी भावना के करते हैं तब हम असली सफलता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह अनित्य है, यह हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। सुख और दुख, सफलता और असफलता, यह सब जीवन के दो पहलू हैं और दोनों ही स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान दृष्टि रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। हम अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, अच्छे समय में खुश, बुरे समय में दुखी, लेकिन जीवन का असली सार तो यही है कि हम इस उतार चढ़ाव में खुद को स्थिर रख सकें। जीवन कभी एक जैसा नहीं होता और यह उतार चढ़ाव ही हमें आकार देते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर हालात में अपने मन को शांत रख सकता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हम भी बदलते हैं, लेकिन इस परिवर्तन के चक्र में खो जाना हमारा सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर कुछ बदल रहा है तो हम असहाय हैं, लेकिन असल में बदलाव ही हमें बेहतर बनाता है। परिवर्तन को अपनाना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आज की दुनिया में हम एक ऐसी दौड़ में शामिल हैं जहां हम खुद को, अपनी क्षमताओं को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों की तरह बनना है, उसी मापदंड पर खरा उतरना है जो समाज ने हमें दिया है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अद्वितीय स्थान है, अपनी यात्रा है। हमें किसी और की यात्रा की नकल करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति अपनी राह खुद बनाता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को खुद पर विश्वास करना चाहिए। हम अक्सर बाहरी समर्थन की तलाश करते हैं, दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते तब तक बाहरी दुनिया हमें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। यह विश्वास कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं हमें सशक्त बनाता है। हम जितना दूसरों पर निर्भर रहेंगे उतना ही हम अपनी शक्ति को खो देंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं। हमें लगता है कि जो होगा वह हमारे नियंत्रण से बाहर है और यही सोच हमें तनाव देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम वर्तमान में रहते हैं तब हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। भविष्य की चिंता हमें केवल हमारे वर्तमान से दूर करती है। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों के प्रति दया और करुणा ही मानवता की असली पहचान है। हम अक्सर अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की तकलीफों को महसूस कर सके। जब हम करुणा के साथ किसी की मदद करते हैं तो वह सच्चा कर्म होता है। हमारे कर्म ही हमें परिभाषित करते हैं। हम जितने अच्छे कर्म करेंगे जीवन हमें उतनी ही अच्छाई लौटाएगा। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। अगर हम किसी एक चीज में पूरी तरह खो जाते हैं तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं और इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जीवन का असली आनंद संतुलन में है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू को सही से संभालते हैं, चाहे वह हमारे रिश्ते हो, काम हो या आत्मविकास, तभी हम सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सफलता के पीछे भाग रहा है, श्री कृष्ण हमें आंतरिक शांति की ओर मोड़ते हैं। वे कहते हैं कि सच्ची सफलता वही है जब हम अपने भीतर की शांति को पा सकें। बाहरी दुनिया में जो भी हासिल होता है वह अस्थायी है। असली सफलता तब है जब हम अपने मन में स्थिरता और शांति पालें, और यह शांति तब आती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है
कि हम अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर चुके हैं। हम बाहरी शोर में इतने उलझ गए हैं कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि हमारी सच्ची चाहत क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तब हम अपने असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह आवाज हमें हमारी सच्ची मंजिल तक ले जाती है, लेकिन उसके लिए हमें खुद को शांत रखना होगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से घबराता नहीं है वही सच्चा योद्धा है। जीवन में हार जीत तो आती जाती रहती है, लेकिन जो इंसान हार के बाद भी उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि असफलता हमें यह सिखाती है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखते हैं तो हर असफलता हमें सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाते हैं। यह भक्ति केवल मंदिरों या धार्मिक स्थलों में नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन के हर छोटे छोटे कार्यों में होती है। जब हम अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीते हैं तब हम असली भक्ति करते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर कर्म एक यज्ञ है, और जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते हैं तब हम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। डर वह जाल है जो हमें हमारी मंजिल से भटका देता है। अगर हम किसी भी काम को भय के बिना करते हैं तो हम उसमें सफल जरूर होते हैं। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने भय को जीत लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। हम जितना डर से लड़ेंगे उतना ही हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति इन मुश्किलों को अवसर के रूप में देखता है वही इस यात्रा का असली आनंद ले सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर अनुभव हमें बेहतर बनाने के लिए आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा अपने